हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। अभी तो सुबह के 6 बज रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, 6 ही बज रहे हैं क्योंकि मुझे सुबह उठना था। सुबह कहीं जा था रनिंग पे, पर मैं रनिंग पे जा नहीं पाया बिकॉज बारिश होने लगी थी और मैं उठा ही नहीं। मैंने कहा था अलार्म लगाया था और घर पे भी कहा था कि उठाना, तो इसी वजह से नहीं उठाई क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी इसी वजह से। तो अभी थोड़ा बारिश रुकेगी और आज थोड़ा घर पे गेस्ट भी आने वाले हैं, थोड़ा घर की साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बारिश हो रही है बाहर। आपको कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा ये कैसी बारिश हो रही है, कितनी तेज़ हो रही है, पर आपने पाइप में से देखा ही होगा कितनी तेज़ पानी आ रहा था, तो सब अंदर लगा सकते हो। और बारिश में ही मीठा पानी आ गया, मीठे पानी की सप्लाई आ गया, उसको भी भरना पड़ेगा बारिश में भीगते हुए। तो मैं भर रहा था बाहर क्योंकि ऊपर तो शायद भरा हुआ है। मम्मी कही थी कल, और आज बाहर की टंकी भर लेते हैं और पीने का भर लेते हैं क्योंकि पीने का भी तो ज़रूरी है। देखो कितनी तेज पानी आ रही है। हाँ गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और सुबह से बारिश हो रही थी। अब थोड़ा मौसम सही हुआ है, धूप निकल रही, तो अब तक ही बारिश ही हो रही थी। थोड़ी देर पहले सब ठीक हुआ है मौसम वगैरह। तो गाइस, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया था। सुबह थोड़ा बहुत खाया था, नाश्ता किया था। मैंने पास्ता बनाया तो उसको खाते हैं। खाने के बाद फिर शाम को जिम रेस मारने जाऊंगा। पता नहीं रास्ते में पानी भरा होगा तो वही तभी जाऊंगा, तो रनिंग पे हो सकेगा तो नहीं जाऊंगा, पर जिम में तो ज़रूर जाऊंगा। और फिर शाम को भी मेरा एक सीक्रेट आपसे बताऊंगा, कोई गेस्ट आएगा उनको लेने जाना है मुझे। तो गाइज़, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि मैं आज किसको, कौन गेस्ट मेरे घर पे आने वाला है, कौन मैं लेने जाऊंगा उनको। वैसे रोहतक में, मतलब कि वो ट्रेन से आ रहे हैं, बाय रोड नहीं आ रहे क्योंकि बस से तो उनको थोड़ा वोमिटिंग का प्रॉब्लम है, इस वजह से ट्रेन से अपना सही आराम से आ रहे हैं। तो उनको लेने जाऊँगा रात को 11 बजे क्योंकि उन्होंने रात की ट्रेन करवाई थी। कम से कम 6 बजे यहाँ से निकल लेंगे, अराउंड, हाँ 6 बजे के आसपास निकल लेंगे और अपना 10 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर कम से कम आने में भी आधा घंटा तो लगेगा, मतलब 11 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। और गाइज़, आपको एक बात और बताता हूँ, आज है सैटरडे। मेरे को पता ही नहीं था, वो तो निशांत ने एकदम से फ़ोन किया कि चलते हैं शनि पे दिया जलाने के लिए। तो मैं कहा चल भाई, अभी तो फिर टाइम है, तो बाद में जिम चला जाऊँगा तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं शनि पे। वो अभी नहा रहा है, मैं उसके घर गया था, बोला मैं तो अभी नहा रहा हूँ। बताओ, मेरे को रेडी वेडी करवा के अपना वो नहाने लग रहा है। अब आएगा तब चलेंगे। तो गाइज़, मैं और निशांत शनि पे आए थे दिए जलाने के लिए, पर निशांत अपने दिए लाना ही भूल गया। बोला बातों में मैं दिए लाना ही भूल गया। तो फिर वो गया दिए लेने के लिए, मैं यहीं पे उसका वेट कर रहा हूँ, तो वो आता है तब चलते हैं शनि पे। मंदिर पे से आ चुके हैं, शनि पे से दिए जला के तो अब घर की तरफ चलते। रास्ते में पानी भरा हुआ था, बड़ा संभल के इधर उधर रोक के आना पड़ा। तो अब घर पे चलते हैं। और आशीष का भी फ़ोन आया था जिम में चलने के लिए, तो वहाँ पे भी चलना है। और मैं और निशांत गए थे गाइस जिम में, तो आ चुके हैं मैं और आशीष। आज हम स्कूटी में आए हैं, तो बाइक से नहीं आए क्योंकि बारिश वारिश हो रखी थी। बाइक पे ज़्यादा छींट लगती, सारी पैर बाइक भी गंदी हो जाती। स्कूटी पे इतनी छींट नहीं लगती, इस वजह से स्कूटी पे आए हैं। तो अब जिम करने के बाद चलते हैं घर पे। तो गाइस, अभी हम जिम से आ चुके हैं और चलते हैं अब घर की तरफ आशीष के साथ। बस बनाड़े क्लिप शूट कर ले, बस कैमरा साफ कर ले। ठीक से तो गाइस, फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं।
आज तो मौसम ठंडा हो रखा था, बारिश से, तो बिल्कुल मतलब कि जैसे पहले पसीने आते थे ना बिल्कुल अंदर से, इनरवेयर और टी शर्ट भी पूरी तरह से गीली हो जाती थी, तो वैसे आज गीली नहीं हुई है पसीने से। तो अब मुंह वगैरह धोते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो फिर अब 9 साढ़े 9 बजे आएगा अपना ड्राइवर। मतलब कि हमने एक गाड़ी बुक कर रखी है, अब पता नहीं पापा नहीं करी है, कैसी है, कौन है, नाम तो पता है, सोनू नाम है उसका। तो अब चलते हैं, वो आएगा फिर उसके साथ रोहतक चलेंगे और वहाँ से लेके आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसको हम लेने जा रहे हैं। मेरी सिस्टर है एक, यहीं पे उनका एक बेबी भी है, वो यहीं पे हुआ था पिछले साल, इसी महीने में हुआ था, अगस्त में हुआ था। तो वो इस साल रक्षाबंधन पे राखी बांधने आने वाली थी, पर वो राखी बांधने नहीं आ पाई, बिकॉज़ कि वहाँ पे किसानों वगैरह का कुछ हो गया था, आरक्षण वगैरह, तो ट्रेनें बसें सारी रद्द कर दी थी, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाई। तो वो अब आ रही हैं यहाँ पे घूमने मिलने हमसे सबसे, तो उन्हीं को लेने जा रहे हैं। तो मैं भी अपनी ममता दी को लेने जाऊँगा, तो बाकी बातें आपको बाद में करते हैं, अभी मुँह वगैरह धो लूँ। तो गाइस अभी घर से तो निकल चुके हैं, तो अभी चलते हैं रोहतक के लिए। तो मम्मी और मैं चलेंगे, मम्मी भी चल रही है अभी। मैं पहले तो मैं जाता, पर मम्मी बोली कि अब ज़्यादा देर हो जाएगी, तो मैं भी चलती हूँ। तो फिर चलते हैं, अब गाड़ी से चलते हैं। तो गाइस अभी हम रोहतक पे पहुंच चुके हैं, रोहतक जंक्शन पे। तो यहीं पे मेरी ममता दी आएगी, वो अभी ट्रेन में मान के चलो आधा पौना घंटा लगेगा उन्हें आने में। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो फिर तो मैंने इतने स्विगी से एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया, अभी आता ही होगा वो, तो इतने कुछ खाएँगे, इतने वो आ जाएंगे। तो अब थोड़ा वेट करते हैं उनके आने का। मान के जींद पहुँच गए हैं, जींद से रोहतक कह रहे हैं जो ड्राइवर है हमारा कि ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, 50 किलोमीटर होगा, तो आधा पौना घंटा लग जाएगा आने में। तो अब मम्मी भी बात कर रही है नाना से, तो अब वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ मैं टॉयलेट ढूंढ रहा हूँ, टॉयलेट मिली ना, बड़ी मुश्किलों के बाद एक टॉयलेट मिला है। तो गाइस स्विगी वाले का भी फ़ोन आ गया था, तो फिर चलता हूँ, उसका ऑर्डर लेता हूँ और टॉयलेट में भी कर। तो गाइस पिज़्ज़ा तो खा लिया है, अरे शोर। तो गाइस पिज़्ज़ा तो खा लिया है, स्विगी वाला लाया था। तो वहाँ पे एक स्लाइस जो थी ना, आपने जैसे वीडियो में देखा होगा कि मैं इतना कुछ शूट नहीं कर पाया, मैं जल्दी से आया था, वॉशरूम में था। तो एक स्लाइस हमने भैया को दे दी, ड्राइवर जो हैं, और बाकी एक मम्मी ने खाई। तो मैंने कहा मम्मी का तो मन ही अजीब सा हो रखा है, तो मम्मी कही थी मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, पर मेरे को भी ठीक ठाक लगा, डिसेंट सा पिज़्ज़ा था, ज़्यादा वो नहीं था कि बिल्कुल एकदम ही टेस्टी, और साथ में सॉस भी नहीं दे रखी थी ना मसाले। तो अब वेट करते हैं, बस आधे घंटा ही वेट करना है, इतने वो आ जाएंगे। तो गाइस अभी हमने फ़ोन में देखा ट्रेन आ चुकी है, मतलब कि बिल्कुल ही 2-3 किलोमीटर ही रहता है। तो अपना चलते हैं, एक बार देख के आते हैं कैसे आए, पहुंच गए कि नहीं। 3 किलोमीटर रहता है बस, तो इतने हम थोड़ा प्लेटफॉर्म पे जाके वेट करते हैं। मैंने देख लिया उनको पुल पे, अभी वो आते ही होंगे। हाँ, तो चल। तो चलो आगे चलते हैं। गाइस ये फ़ोन वाले भी ना बिल्कुल फ्रॉड बना देते हैं। फ़ोन में दिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी ट्रेन,
और मैंने फ़ोन किया तो कहते हमारे वहाँ भी फ़ोन पे बता रहे थे कि 3 पे आएगी और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है ट्रेन। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे चलते हैं, लेके आते हैं उन्हें। मैं तो कह दिया कि आओ मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ। तो गाइस आई एम वेरी एक्साइटेड मिलने के लिए, तो चलो जल्दी से। तो गाइस हमें दिख गए, मैं और मम्मी चलते हैं उनके पास। हम 3 पे पहुँच गए, वो 1 पे आ गए। गाइस हमें दिख गए, सामने आ रहे, चलो चलते हैं। गेट वहाँ है, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढने पहुँच मिल गए। चलो गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं घर की तरफ। ट्रेनिंग दूसरा कपड़ा पहन देखो मच्छर को तो गाइस अभी ममता दीदी तो आ चुकी है, घर की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ मैं आया था बर्गर किंग में बर्गर लेने के लिए, पर शॉप बंद हो चुकी है। तो अब देखते हैं आगे को क्या मिलता है, तो लेते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक चाप का स्टॉल भी था, तो गया यहाँ पे, तो सिर्फ ग्रेवी चाप था, नॉर्मल चाप कोई था ही नहीं। तो ग्रेवी चाप मैंने लिया ही नहीं, तो उसको सिंपल कैसे खाते हैं। तो अब चलते हैं सीधा घर पे कुछ देखेंगे। तो गाइस फाइनली घर पे आ चुके हैं, मैं, ममता दी, जीजू और बाबू भी। तो अब थोड़ा अपना सोने का विचार करते हैं, थोड़ा सोएंगे, फिर अगले सुबह देखते हैं। अब तो रात के 1:30 बज चुके हैं, अपना सोएंगे, पानी वानी पी के अपना कुछ थोड़ा देखेंगे खाने पीने का, फिर उसके बाद सोएंगे। तो अब आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बचा दिया बाबू।